नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना कैसे फ्रिज जो रेगुलर बेसिस पे कैसे क्लीन करती हूँ और कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। क्योंकि अगर हम रेगुलरली जैसे वीकेंड पे करते रहें फ्रिज साफ़ या हफ्ते में 1 या 2 बार करते रहें तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो डीप क्लीनिंग के लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। खैर सब्जियां ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा साफ़ कर लूँ। और कोई भी क्लीनिंग करने से पहले मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि एक पोर्शन एक बार में साफ़ करूँ। तो जो फ्रिज का मेन पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट वो पहले साफ़ करूँगी और डोर वगैरह साइड वाले वो बाद में करूँगी, और ऊपर वाला तो मेरा ऑलरेडी साफ़ ही है फ्रिज, तो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। लाइट ऑफ कर दिया मैंने जिससे कि आसान हो जाए। और वेजिटेबल बास्केट आप देख सकते हैं ये पूरी खाली है, सब्जी ख़त्म हो गई थी तो धो के बाकी मैंने रखी है जो आज मैं लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ। और इसके नीचे मैं टिश्यू बिछा के रखती हूँ जिससे कि क्लीनिंग इजी हो जाती है, नीचे ज़्यादा गंदा नहीं होता। और साफ़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी सिट्रिक चीज़, या नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं, विनेगर यूज़ कर सकते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है और साथ के साथ इसमें फ्रिज में कोई भी फाउल स्मेल नहीं आने देता। तो कोई अगर डिटर्जेंट से अगर आपको करना पड़े फ्रिज साफ़, जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग के लिए, तो उस केस में भी बाद में आप नींबू के रस से इसको पूरा वाइप कर सकते हैं, नहीं तो सिरका, जो सफ़ेद सिरका या वाइट विनेगर बोलते हैं, उससे कर सकते हैं। ये लेमन जूस है, कंसनट्रेटेड है ये, तो मैं उससे इसको वाइप कर रही हूँ पानी से वाइप करने के बाद, जिससे कि इसमें कोई भी स्मेल ना आए फ्रिज में। जो मेरा ये फ्रिज है इसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट लाइनर बिछा रखा है, जिससे कि जो इसका ग्लास है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। और इसके ऊपर मैं यही जो लेमन जूस है इसको स्प्रेड कर रही हूँ, और पहले उससे वाइप करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको अगर फर्दर ज़रूरत होगी क्लीनिंग की तो करूँगी। या आपको जिस पोर्शन में अगर आपको लगता है फ्रिज ज़्यादा गंदा होता है, जैसे वेजिटेबल बास्केट वाला पार्ट जो होता है मोस्टली लोगों का वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको आप अलग से भी साफ़ कर सकते हैं डिटर्जेंट या जिस चीज़ से चाहे। खैर ये रेगुलर क्लीनिंग है जो कि वीकली आप कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो आपको हमेशा फ्रिज को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपका फ्रिज साफ़ रहेगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन के कलर के मैट्स मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें ट्रांसपेरेंट बिछाने का, इससे लाइट जो है आर पार आराम से जाती है। नहीं तो अगर आप डार्क कलर के मैट बिछाते हैं, देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन उससे फ्रिज में लाइट कम हो जाती है, जिससे कि फ्रिज छोटा लगता है और अंदर से और ज़्यादा सामान उसमें दिखता नहीं है। तो पहले मैंने भी डार्क कलर के लिए थे, लेकिन उससे बहुत अजीब सा लग रहा था फ्रिज, डरावना तो नहीं, मतलब थोड़ा डार्क डार्क सा लग रहा था, तो फिर मैंने ये ट्रांसपेरेंट ली है। तो ये भी ज़्यादा गंदे नहीं है, तो इनके ऊपर नीचे मैंने एक कपड़ा रखा है, किचन टॉवल, और उसके बाद मैं इसको इसी माइक्रोफाइबर से वाइप कर रही हूँ। और माइक्रोफाइबर से वाइप करने से आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई निशान नहीं छूटता, नहीं तो आप नॉर्मल क्लोथ से क्लीनिंग करते हैं तो उसमें निशान रह जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खैर मेरा ये वाला फ्रिज का जो मेन पार्ट है ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, और इस फ्रिज का मैंने रिव्यू का वीडियो भी बनाया था, तो वो भी मेरे चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं। और वेजिटेबल बास्केट का ये वाला जो पार्ट है इसका, ये ऑन ऑफ वाला या जो भी पार्ट है, इसमें गंदगी फंस जाती है, तो उसके लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। खैर मेरा भी मैंने रिसेंटली क्लीन किया था कुछ दिन पहले, तो इसलिए मतलब उतना गंदा नहीं था ये। और अगर आपने अपने फ्रिज पे बिछाने के लिए अलग अलग साइज़ के मैट काट के रखें, क्योंकि हर शेल्फ़ का साइज़ अलग होता है, तो उनको अलग अलग ही रखें, नहीं तो मिक्स हो जाने पे फिर वो सही से सेट नहीं बैठते। तो इसलिए मैं अलग अलग उनको रखती हूँ जिससे कि मिक्स ना हो, और सारे फ्रिज का मैट एक बार में नहीं निकालती हूँ। ये हो चुका है, मैं इनको सेट कर लेती हूँ। ये मैट काफ़ी बड़े साइज़ में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें मेज़र करके कट कर सकते हैं।
और जो वेजिटेबल बास्केट है इसके ऊपर आप जब भी मैट रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आगे का यहाँ पे है वेंटिलेशन के लिए, तो यहाँ ये चीज़ ना कवर हो, तो मैट उसी हिसाब से कट करें। खैर अब फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने की बारी आती है, तो मैं जैसे पनीर वगैरह या छोटी छोटी चीज़ें इस टाइप की उनको बास्केट्स में रखती हूँ, जैसे कि ऑर्गेनाइज लगती हैं, पूरे फ्रिज में इधर उधर बिखरी हुई नहीं लगती हैं। और ये वाला गुड़ हम लोग रखते हैं, ये गुड़ इस बार मैंने मंगाया है, इसकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। तो हम लोग मिठाई की तरह गुड़ खाते हैं खाने के बाद। और कुछ गुड़ के जो पीसेस मैं कट करके इस बॉक्स में रखती हूँ ताकि इजीली इसमें से निकाल के खा सकें, क्योंकि वो बड़ा क्यूब है तो उसमें से काटना फिर कोई खाएगा ही नहीं। और अभी विंटर आ रही है तो गुड़ उसके लिए मतलब विंटर्स में काफ़ी यूज़फुल होता है। और जैसे साग वगैरह मैं रखती हूँ तो ये 10 से 15 दिन भी फ्रेश रह जाते हैं। तो ये जो टिश्यू पेपर है ये मैं रीयूज़ भी कर लेती हूँ। जैसे एक दो बार इसमें कोई सब्ज़ी रैप करके रखी, फिर उसको पंखे में सुखा लिया और उसके बाद फिर से मैं उन्हें रीयूज़ कर लेती हूँ। ये सूखे हुए हैं और साग को मैंने धो के सुखा लिया है और सुखाने के बाद उसको मैं इसमें इस तरीके से रैप करके रख रही हूँ। आप टिश्यू की जगह कॉटन का क्लॉथ या किचन टॉवल यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर रखने के लिए मैं जो भी कंटेनर घर का होता है किचन का, जैसे इस कंटेनर का ढक्कन टूट गया था और ये स्क्वायर कंटेनर था, तो मैंने सोचा इसको टमाटर रखने के लिए फ्रिज में यूज़ करूँ ऑर्गेनाइज़र की तरह। वैसे अगर हम मार्केट में परचेज़ करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और ये जो बास्केट है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एक साथ ही तीनों चीज़ें आ जाती हैं। खैर ये इसमें अभी जो चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं उनको मैं हटाऊँगी अभी। और ये 3 in 1 है, इसमें तीनों चीज़ें एक साथ आप रख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको रखनी है। और इसके लिए भी मैं इसको पहले मैंने साफ़ कर लिया और उसमें टिश्यू मैं नीचे इसमें बिछा रही हूँ। तो ये टिश्यू आप 10 से 15 दिन आराम से इसको चला सकते हैं। और इसमें कोई भी चीज़ रखें, चाहे नींबू, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, जो चीज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो हरी मिर्च अभी थोड़ी सी बची हुई थी तो मैं उसको दूसरे जार में डाल दूँगी। एक में मैंने आंवला रखा है, अभी आंवले का सीज़न है, आंवला हर किसी को खाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करता है। और ये धनिया पत्ता है, इसको मैंने धो दिया है, धो के सुखा दिया है इसको पंखे के नीचे या किसी टॉवल में इसको थोड़ी देर किचन टॉवल में रैप करके इसको पंखे के नीचे डाल दें तो सूख जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा। और इसको मैं ऊपर से भी टिश्यू से रैप कर रही हूँ। और ये टिश्यू आप रीयूज़ कर सकते हैं जब इसको निकालेंगे। ये 10 से 15 दिन वैसे चल जाता है ईजिली, लेकिन आप हफ्ते दिन में भी अगर इसको आप वो करना चाहें तो टिश्यू पेपर को आप इसको सुखा लें पंखे में, आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरीके से मैंने इसमें रख दिया। और धनिया को मैं बीच में रख रही हूँ क्योंकि लीफी है, तो ये ज़्यादा इस तरीके से रहेगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। और ये हैंडल वाली बास्केट है तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि एक साथ इसको निकाल के जो भी चीज़ आपको चाहिए वो निकाल लें। तो ये बच्चों से भी आप अगर मंगवाते हैं कि नींबू, मिर्च, अदरक ये सब ले आओ तो बच्चे एक बार में इसको ले आते हैं। और उसी तरीके से जैसे ये इस टाइप की चीज़ें, बीन्स वगैरह, ये जैसे गलने का डर रहता है। अभी ठंड में वैसे भी फ्रिज कितना कम पे भी कर दो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो जाती हैं। तो उसको भी आप, जैसे मैंने इसमें किचन टॉवल डाला है, ये प्योर कॉटन है तो इसे जो भी मॉइस्चर होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इससे सब्जियां नहीं ख़राब होंगी। और शिमला मिर्च मैं रख रही हूँ, शिमला मिर्च अभी थोड़ा सा गल जाते हैं तो उसकी वजह से मैं इसमें नेट बैग में डाल रही हूँ। और उसके साथ में डाल रही हूँ इसमें एक किचन टॉवल, जिससे कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। आप चाहे टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टॉवल रीयूजेबल होते हैं। और बाकी जो सब्जियाँ जो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होती हैं उनको मैं नेट बैग में डाल रही हूँ। नेट बैग में डालने का एक बेनिफिट ये होता है कि हर चीज़ आपको एक बार में विजिबल होती है। अगर आप कॉटन बैग में डालते हैं जो कि विजिबल नहीं होती है तो हर एक सब्ज़ी को निकाल के आपको चेक करना पड़ता है, लेकिन इसमें हर सब्ज़ी आपको ईजिली विजिबल हो जाएगी। और ये अरबी, और जब भी सब्ज़ी लेके आती हूँ मैं काफ़ी टाइम धोने में चला जाता है। और ये हरी मिर्च जो बची थी उसको मैंने इस जार में टिश्यू के साथ डाल दिया, ये थोड़ा सा ही बचा था। तो जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनको मैं इस टाइप के छोटे से जार में रख देती हूँ। और जैसे ये चीज़ ब्लॉक्स वगैरह हैं तो उनको मैं पैकेट से निकाल के इस डब्बे में रख लेती हूँ। ये जो पुराने लंच बॉक्स होते हैं बच्चों के, वो अब बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पास एक लंच बॉक्स तो होता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें रीयूज़ करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है।
और इस टाइप का चाहें तो आप ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं अपने फ्रिज के लिए। तो ये तो मैंने एक ही लगा रखा है, ये 4 के पैक में आता है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। और बहुत तरह के ऑर्गेनाइज़र आते हैं, आप अपने फ्रिज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने चीज़ के पीसेस रखे हैं। और उसके बाद जो वेजिटेबल बास्केट है उसमें आप चाहे तो नीचे किचन टॉवल बिछा सकते हैं, या तो आप टिश्यू लगा सकते हैं। तो टिश्यू लगाने से एक तो जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है सब्जियों का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो गंदगी होती है वो नीचे इसके उतनी नहीं जमती है। जो भी होता है आप इसको टिश्यू को हटा के साफ़ कर सकते हैं। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो सब्जियां थोड़ी गलने लग जाती हैं, जैसे लौकी वगैरह अगर ज़्यादा दिन रख लें तो गल जाती हैं। तो उसके लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है फ्रिज के अंदर की साइड डाल रही हूँ, जो पार्ट अंदर की तरफ रहता है बास्केट का, और इस तरीके से लगा रही हूँ जिससे कि ये गले नहीं तो अंदर की तरफ जो भी चीज़ें जाती है जैसे लौकी वकी ये सारी ख़राब हो जाती है जल्दी। इस तरीके से रखने से मैंने देखा ये काफ़ी दिनों तक टिकती है। तो आप भी अपने घर का कोई किचन टॉवल या कोई माइक्रोफाइबर टॉवल या कुछ भी इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं, या पुराना हैंड टॉवल उसको साफ़ करके आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद ये मेरा फेवरेट बास्केट, मुझे नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा यूज़फुल होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। अब मैं जब भी अपने बेटे को बोलती हूँ कि निकाल के लाओ धनिया मिर्च या कुछ भी, वो बहुत ही खुशी से निकाल के लाता है। पहले बोलता था मुझे नहीं मिल रहा। और जो फूड लेफ़्ट ओवर या कुछ भी आपको फ्रिज में रखना है उसके लिए मैं इस टाइप की ट्रे यूज़ कर रही हूँ। खैर मेरा फ्रिज इतना डीप नहीं है और इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आएगा बार बार इसको आगे पीछे करने से, क्योंकि इसके ऊपर हमने इस टाइप के फ्रिज मैट लगा रखे हैं। और इस टाइप के ट्रे में रखने से एक बेनिफिट होता है, ट्रे या बास्केट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप बास्केट ना यूज़ करें। जो भी चीज़ है आप उसको एक बार में ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है जो फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ें वो अंदर ही रह जाती हैं और वो ख़राब होती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता और वो अंदर ही रह जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है पुरानी ट्रे को यूज़ करने का। और जो भी सब्जियां वगैरह थी वो रखी है मैंने। और ये कटा हुआ पपीता ये सुबह काटा था। और ये ब्रेड को मैंने इस बास्केट में रखा है। वैसे इस बास्केट में मैं और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रखती हूँ, लेकिन अभी हम लोग रिलायंस फ्रेश गए थे, वहाँ एक के साथ एक ब्रेड फ्री मिल रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा फ्री है ले लो, जबकि हम लोग ब्रेड मोस्टली लाते नहीं हैं, लेकिन वही फ्री मिल रहा है तो कैसे छोड़ दें। और बीच में भी काफ़ी स्पेस है, अगर मैं चाहूँ तो और कोई कंटेनर पतला सा रख सकती हूँ, नहीं तो थोड़ा स्पेस होना चाहिए फ्रिज में। और ये दही का पैकेट वगैरह मैं फ़िलहाल इधर रख रही हूँ। और ये चीज़ रखा था, ये चीज़ बॉक्स भी रख रही हूँ, इसको मैं डोर में एडजस्ट करूँगी। पहले अभी डोर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैंने सोचा एक बार इस पार्ट को क्लीन कर लूँ फ्रिज के, फिर दूसरा करूँगी, जिससे अगर मुझे बीच में भी रोक देना पड़े तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि हाँ मेरा काम अधूरा रह गया। थोड़ा थोड़ा करके करने से ये हो जाता है कि आप कभी भी उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक साथ ज़्यादा फैला लेने से वो थोड़ा सा काम डरावना भी लगता है। और ये जो जार्स हैं इनमें मैं अदरक ग्रेट करके रखती हूँ, जिंजर गार्लिक वगैरह का पेस्ट रखती हूँ, या कुछ एक्स्ट्रा सामान बच जाता है जैसे हरी मिर्च अदरक थोड़ा सा बच जाता है और फ्रेश लाती हूँ तो उसको बॉक्स में रखती हूँ, बाकी इसमें। और ये मैंने डोर पे रखा है नीचे पीनट बटर और केचप और चीज़ क्यूब्स। और ये पिज़्ज़ा बेस मैं लेके आई हूँ, ये यश कह रहा था कि मैं बनाऊँगा, आई होप उसे सही से बन जाए, क्योंकि बाहर का तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि बाहर का भी नहीं खाना है। खैर इस बार ये बेनिफिट हुआ इसमें कि बाहर का बहुत सारी उल्टी पुल्टी खाने की आदतें चेंज हो गई लोगों की। और ये पनीर जैसे मम्मी के यहाँ से आया है तो इसको भी मैं उसी ट्रे के अंदर डालूँगी, मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वहीं पे रहेंगी, उसके अलावा कहीं नहीं रहेंगी। वैसे मैंने एक में आलू उबाल के रखा है, किसी में कुछ रखा है, ज़्यादा मैं लेफ़्ट ओवर रखती नहीं हूँ। अब चलते हैं हम ऊपर वाले पोर्शन पे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है तो आप देख सकते हैं ये जार्स वगैरह रखे हैं, ये अलग अलग टाइप के जार हैं जिनको मैंने खुद से पेंट किया है ताकि एक जैसे लगे, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से मैं कलेक्ट कर रही थी। और ये आप देख सकते हैं मैंने जितने भी घर के जार थे सबको मैंने एक दिन इकट्ठा किया और रात को मैंने सोचा पेंट कर लेती, क्योंकि अगर दिन में करती तो इतना बिखरा हुआ बहुत ही अजीब लगता है, इसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए। ये पेंट मैंने यूज़ किया था, एशियन या बर्जर था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा। तो 25 से 30 रुपये का छोटा सा डब्बा आता है जो रखा हुआ है, तो उसे आप इजीली पेंट कर सकते हैं 100 से 150 जार्स। और इधर की साइड मैंने सोचा कि जो मेरा फ्रीज़र है मैं ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें रखती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा स्पाइसेस वगैरह, आजकल टाटा संपन्न के इस टाइप के पाउच आते हैं जो सील होते हैं,
तो मैंने पैकेट्स उनके फेंक दिए और बाकी इस टाइप के पाउचेज़ में रखे हैं। और डोर के साइड में मैं हाथ से पिसे हुए जो कुछ मसाले होते हैं वही रखती हूँ थोड़े बहुत, और इसमें भी वही है मसाले। तो ये सील बंद है, जब ज़रूरत होती है तब यूज़ करते हैं। और ये कॉफ़ी का एक्स्ट्रा, और इधर बेसन सूजी जिनमें कीड़े लगने का डर रहता है, ये एयर टाइट डब्बों में है तो ये इससे मतलब सही रहेंगे। और ये जैसे मूंगफली वगैरह, इसमें ये होता था कि जल्दी ख़राब होने का रहता था, तो मैंने सोचा कि इसका स्पेस यूज़ करना चाहिए। और ये बेसन है मोटा वाला, ये बेसन के लड्डू बनाने के लिए रखती हूँ मैं। और ये वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो पैकेट खुले होते मसालों के वो सब रखे हैं मैंने, अलग अलग टाइप के जो भी पैकेट्स हैं वो रखे हैं। और जो डोर में रखे हैं मैंने वो हाथ से पिसे हुए मसाले होते हैं, जैसे गरम मसाला और फ्लेक्स सीड का पाउडर बना के, यही सब चीज़ें रखी हैं। तो इस तरीके से ये मेरा जो फ्रीज़र है, इसको मुझे जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको 15 दिन में। और ये केसर है, केसर की डब्बी, तो ये इसको मैंने इसी में रखा है, जार में नहीं रखा है। तो बस यही था मेरे ओवरऑल जो भी मेरा फ्रिज का था। और फ्रिज के ऊपर मैंने रखा है ये कॉफ़ी के जार्स होते हैं, मतलब खाली जार्स थे, उनको मैंने यूज़ किया ड्राई फ्रूट रखने के लिए। और इसमें एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट के जो पैकेट्स हैं, और एक पैकेट और इसमें नहीं आया वो रखा हुआ है। और आलू प्याज मैं रखती हूँ इस टाइप की जो टोकरी कह रही हूँ, इस टाइप की जो स्लिम शेल्फ़ है उसमें रखती हूँ। और इसके लिए भी मैंने लाइनर यूज़ किया, लेकिन मैंने इसके लिए कलरफुल लाइनर यूज़ किया है, और इसलिए यूज़ कर रही हूँ जिससे कि नीचे ज़्यादा गंदा ना हो। और आलू प्याज का जो भी गंदगी नीचे मतलब फर्श पे आती है वो इसी पे कलेक्ट हो जाए, इसको क्लीन करना इजी हो जाता है। और गार्लिक के लिए मैंने ये छोटा सा एक डिटर्जेंट का डब्बा को काट के बनाया है, तो आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। खैर इस तरीके से मैं आलू प्याज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में।